कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज रोटरी क्लब ने वो काम कर दिखाया जिसकी हम बिल्कुल उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। रोटरी क्लब कोटा ने 6 डायलिसिस मशीन, एक आरओ प्लांट के साथ मानव सेवा समिति हॉस्पिटल में दान दी। मानव सेवा समिति हॉस्पिटल के संचालक, शहर के जाने माने उद्योगपति, समाज सेवी श्री गोविंद राम मित्तल की भीम न्यूज इंडिया के साथ सीधी वार्ता। देखिए क्या कहना है आपका। रोटरी क्लब का आज ये बहुत शानदार प्रोग्राम है। अपने आप में एक बेमिसाल कार्यक्रम है जिसमें डायलिसिस मशीनें सेवा को समर्पित हॉस्पिटल है उसको डोनेट किए हैं, जिसके कर्ता धर्ता हैं कोटा के जाने माने समाज सेवी, उद्योगपति कह लो या चर्चित व्यक्तित्व कह लो, आदरणीय गोविंद राम जी मित्तल साहब। स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में सर। थैंक यू सर। सर, अभी आपने अपने उद्बोधन में बताया कि माननीय पावर मिनिस्टर साहब, जो कि खुद अपने आप में पावर हैं, पावर जनरेट करते हैं, पावर का कंजम्पशन करते हैं, ये जो हॉस्पिटल में मशीनें लग रही हैं, 6 मशीनें हैं। इन 6 मशीनों को ऑब्वियसली यदि कोई हॉस्पिटल होता है तो उसमें बिजली की आवश्यकता होती है। आपने फरमाया कि पावर मिनिस्टर यदि अच्छा होता कि इस हॉस्पिटल में बिजली जो इलेक्ट्रिक है उसको फ्री कर देते, क्योंकि एक नियम है, अस्पताल, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, इनमें सरकार चाहे तो ये विद्युत का जो बिल है वो जीरो कर सकती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि जो बिजली का बिल, हमारा ही हॉस्पिटल नहीं, किसी भी हॉस्पिटल में बिजली का बिल अगर ज़्यादा आता है तो उसका जो खर्चा जो है वहन डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेशेंट को करना पड़ता है। और नेचुरली हमारे देश का एक मेन सिद्धांत है कि हम आम आदमी को जो है जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं वो कम से कम कीमत पर कैसे उपलब्ध कराई जा सकती है, उस दिशा में हम प्रयासरत हैं। उसी कड़ी में आज हमें जो रोटरी क्लब के द्वारा जो 6 मशीन आज जो दी जा रही हैं वो इसी कड़ी में है कि जो गरीब आदमी, जिस तरह को कोई किडनी की समस्या है और उसको डायलिसिस करवाने की आवश्यकता डॉक्टर के हिसाब से है, तो उसको कम से कम कीमत पर डायलिसिस की सुविधा उसको मिले और सही तरीके से सही समय पर मिले। उसके लिए सभी चीज़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता की ज़रूरत है, जिसमें बिजली एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर बिजली फ्री कर दी जाती है ऐसे संस्थानों को जो सेवा प्रदाता है तो उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट पेशेंट को ही मिलने वाला है। आज हम जिस तरह से एक बात करें तो ये जो एक पेशेंट के ऊपर जो डायलिसिस काम किया जाता है उसके ऊपर लगभग एक पेशेंट के ऊपर 100 रुपये बिजली का खर्च होता है। पानी से संबंधित, मशीन को संचालित से संबंधित, उसके किट से संबंधित और दूसरे कार्यों के संबंधित अगर यह काम कर दिया जाता है तो एक 100 रुपये का रिबेट एक पेशेंट को और अत्यधिक मिल सकता है। तो इसीलिए गृह मंत्री के सामने मैं नहीं उपस्थित हो सका मेरा जो प्रेजेंटेशन, लेकिन बाद में जो कहा तो मैंने उसके बारे में, इसी बारे में संदर्भ में कहा कि जितने भी अस्पताल हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी रूप में सेवा प्रदाता के रूप में जुड़े हुए हैं। सर, इसमें इंटरप्ट टू यू, इसमें बहुत से हॉस्पिटल हैं जो बिल्कुल प्रॉफिट मोटो पे काम कर रहे हैं, वहाँ तो ये नियम अप्लाई नहीं हो सकता। नहीं, मेरा मतलब कि हॉस्पिटल चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे वो ऑन कॉस्ट बेसिस दे रहा है या कैसे भी दे रहा है, बिजली का बिल की कॉस्ट तो पेशेंट पर ही आनी है। अगर वो बिजली उसको सस्ती मिलेगी उतना पैसा, तो क्या गारंटी है कि यदि ऐसे हॉस्पिटलों को बिजली सरकार निःशुल्क दे दे तो मरीजों से नहीं हटेंगे? निःशुल्क अगर नहीं भी देती है सरकार तो उनकी टैरिफ ऐसी बनानी चाहिए हॉस्पिटल्स के लिए जो एक रीजनेबल टैरिफ हो। टैरिफ तो है ही नहीं यहाँ पर। नहीं, टैरिफ है। हॉस्पिटल्स की टैरिफ अलग से है जिसको कॉमर्शियल टैरिफ के अंदर बिजली चार्ज की जाती है हॉस्पिटल्स के लिए। मैं कहता हूँ कॉमर्शियल टैरिफ नहीं हटा करके उसको डोमेस्टिक टैरिफ में उसको लाना चाहिए। मरीज को क्या फायदा हुआ इससे? मरीज को फायदा हुआ ना साहब, जो बिजली का खर्चा कम होगा तरफ बेनिफिट मरीज को। सर, आप एक चीज देखिए कि जितने भी हॉस्पिटल हैं इनको स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे राजस्थान गवर्नमेंट हो, सब्सिडाइज रेट पे इनको जगह मिली हुई है। उसके बाद भी वो जिस मकसद के लिए वो जो जगह दी है, जहां उन्होंने हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, वहाँ कहाँ मरीजों को बेनिफिट मिल रहा है, बताइए आप। मैं आपको बताऊँ, एक तो आपने सब्सिडाइज रेट की बात की, ज़मीन की बात, बहुत कम हॉस्पिटल्स हैं जिनको सब्सिडाइज रेट पर ज़मीन मिली हुई है। जितने भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल कोटा में जो ऑपरेट कर रहे हैं
चाहे सुधा की बात करें आप या कोटा हार्ट सेंटर की बात करें, किसी को कोई सब्सिडाइज रेट पर ज़मीन नहीं मिली हुई है। वो सारी की सारी ज़मीन कॉमर्शियल रेट जो भी है मार्केट रेट से खरीदी हुई ज़मीन है। हाँ, ये जरूर हमारा जो संस्थान जिस पर चला रहे मानव सेवा हॉस्पिटल, वो हमें सरकार के द्वारा कंसेशन रेट पर दी हुई है, वो ठीक, क्योंकि हमारा काम ही चैरिटी का है, हम पैसा लेते नहीं लोगों से जो है। लेकिन जो लोग चैरिटी बेसिस पर नहीं है, उन सब हॉस्पिटल्स को ज़मीन जो है सरकारी नहीं, स्टैंडर्ड रेट मार्केट रेट पर खरीदी हुई ज़मीन, एक बात तो ये। दूसरी ये कि उनके साथ में सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटी उपलब्ध नहीं कराएगी। पेशेंट आता है, कहाँ गाड़ी पार्किंग करेगा, पेशेंट आता है कहाँ उसमें रखेगा लगा के उसको, जो मेडिसिन खरीदने का अलग से मेडिसिन का मार्केट होना चाहिए, है ही नहीं उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सरकार उपलब्ध कराती है तो इसका बेनिफिट निश्चित रूप से पेशेंट के ऊपर जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, वैसे आप राजस्थान में उद्योग जगत से जुड़े हुए हैं। अभी मंत्री महोदय ने अपने उद्बोधन में कहा था कि CSR फंडिंग से भी इन ऐसे कार्यों को आगे बढ़ाया जा सकता है। मेरा निवेदन, भीम न्यूज इंडिया का निवेदन है कि भीम न्यूज इंडिया ने दिल्ली के बाला साहब गुरुद्वारे को विजिट किया है। वहाँ की हमने एक रिपोर्ट बनाई है, उसमें 100 बेड का हॉस्पिटल है, इंडिया का सबसे डायलिसिस सेंटर, वो हमने रिपोर्ट बनाई है। हम क्या आपसे ये उम्मीद कर सकते हैं, बिकॉज यू आर द आइकन, यू आर द पर्सनैलिटी, यू आर द फेमस पर्सन और यू आर द बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द इंडिया। मैं आपको बता दूं, तो क्या हम आपसे ये गुजारिश या उम्मीद या संभावनाएं आपके के द्वारा तलाश सकते हैं कि भविष्य में, आज तो ये 6 मशीन है डायलिसिस की, मैं आपको निवेदन, क्या ये आगे जाके 100 या एबो हो सकती है? प्लीज खुल के बताइए आप। बिल्कुल खुल के। एक तो भारत राजस्थान सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा एक योजना बना रखी है, जिसके अंतर्गत उन पेशेंट्स को जो जिनके पास जिस तरह की जो पॉलिसी ला रखी है, बहुत ही मामूली सी पैसे में पॉलिसी मिलती है, 500-700 रुपये में, उसके अंतर्गत उनको डायलिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। वो काम हम करेंगे और पेशेंट को 1 रुपया उसमें देने की आवश्यकता नहीं। एक बात। दूसरी बात, अगर कोई पेशेंट ये कहता है कि मेरे पास वो पॉलिसी भी नहीं है लेकिन मैं फिर भी फ्री कराना चाहता हूँ, उसको भी हम फ्री करेंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे उससे। ये दूसरी बात। तीसरी बात, हमने जो टैरिफ बनाई है वो टैरिफ फ्री जैसी है, केवल मात्र उससे जो है किट के पैसे लेंगे, जो किट जो बाजार में खरीद के लाता है वो खरीद ले, हम दे दें उसको, जो है उसको केवल मात्र किट की कॉस्ट लगने के बाद में उसका डायलिसिस कर दिया जाएगा। महंगी आती है सर, करीब 500-600 रुपये का किट होगा, तो वो किट की कॉस्ट देने का काम फ्री जैसा काम है सारा। और आज जो स्थिति जो सरकार के द्वारा जो बेनिफिट दे रखे हैं, उसमें कोई व्यक्ति जो है उसको कॉस्ट किट की भी नहीं देनी है, उसको केवल मात्र 1500-1600 रुपये सरकार उसका हॉस्पिटल को देती है, उस बेसिस पर उसका फ्री डायलिसिस सभी जगह हो जाता है। लेकिन हम उसको पूरी तरह से पूर्ण रूप से उसको पेशेंट्स को फैसिलिटी देने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, एक और प्रश्न है। हाँ। कोटा की जनता सबसे ज़्यादा, यहाँ 2 अस्पताल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल का जाल फैला हुआ है, MRI से बहुत परेशान है, MRI की सुविधा नहीं है। न्यू मेडिकल कॉलेज में 2-2 महीने की डेट आती है। तो क्या आपका हॉस्पिटल इस तरह का भी कोई प्रावधान करने जा रहा है कि MRI की सेवा है ना गरीब लोगों को उपलब्ध हो जाए? नहीं, ऐसे देखिए कि हमारा जो हॉस्पिटल है वो केवल मात्र एक टेस्टिंग लैब नहीं है, हमारा जो है हमारा है हॉस्पिटल की सेवाएं देना। MRI कोई सेवा नहीं है, MRI तो एक टेस्टिंग का मशीन है, उसका MRI टेस्टिंग मशीन है। सर, वो भी तो उपलब्ध करा सकते हैं आप, जब इतना बड़ा डायलिसिस का सेंटर बना सकते हो। तो वो आपके लिए, आप जैसे पर्सनैलिटी के लिए इट इज ए नॉमिनल थिंग, बहुत छोटी चीज है, कर सकते हैं आप। भीम न्यूज इंडिया आपसे निवेदन करता है कि प्लीज ऐसी व्यवस्था भी कीजिएगा। मैं आपसे निवेदन करूं कि MRI प्लांट जहाँ लगाया जाता है वो एक ऐसी स्पेसियस जगह होनी चाहिए कि MRI के दूसरे इफेक्ट्स ही होते हैं, रेडिएशन चार्ज होते हैं। आपकी संस्था के दिल में तो बहुत जगह है, आप किस जगह की बात कर, किस स्पेस की? आपके पास स्पेस की कमी है सर। आप चाहें तो छोटे मोटे अस्पतालों को जोड़ के एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की हैसियत रखते हैं आप। तो आप है ना इस चीज को डिनाई मत कीजिए, आप तो पॉजिटिव बताइए। आपकी बात इट मे बी पॉसिबल और नॉट? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगला प्रोजेक्ट आप चाहें तो हम ये रोटरी को यही दे देते हैं, MRI का प्रोजेक्ट। बोलिए आप देख रहे हैं, ये है कोटा की अजीमो निशान शख्सियत गोविंद राम मित्तल, किसी नाम के मोहताज नहीं है। भीम न्यूज इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू।
हमारे द्वारा दिखाई गई यदि ये रिपोर्ट आपको पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अपनी खबरें हमें 9414317167 पर भेजिए। हम दिखाएंगे पूरे प्रदेश में, देश में सरकार को, प्रशासन को और आपके अपनों को। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।